ये मामा नहीं कंस मामा हैं। गोपालगंज उपचुनाव में आरजेडी की हार की निराशा लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने कुछ इस तरह निकाली, लेकिन समझदारी पछताने में नहीं प्लानिंग में है। गोपालगंज तो गया, लेकिन इस उपचुनाव से सबक लेकर अब देखना है कि तेजस्वी कुढ़नी में क्या करते हैं। कुढ़नी में वो कोई कमाल कर पाते हैं तो वही फार्मूला 2025 में भी काम आ सकता है। जी बिहार झारखंड में आज यही है खास और मैं हूं अमिता किशोर। गोपालगंज में सबसे ज्यादा 65,000 मतदाता मुस्लिम हैं। 47,000 वोट के साथ यादव तीसरे नंबर पर हैं। टोटल वोटर करीब 2,60,000 हैं। फिर भी MY समीकरण पर दांव लगाने वाली पार्टी यानी कि आरजेडी चुनाव हार गई, वो भी महज 1794 वोट से। तो खीज, गुस्सा, निराशा लाजमी है, लेकिन ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि मुसलमान और यादव वोट बंट गए। मुसलमान वोट पर ओवैसी की पार्टी ने भी दांव लगाया था। उनके उम्मीदवार अब्दुल सलाम को 12,000 से ज्यादा वोट मिले। उधर लालू के साले यानी तेजस्वी के मामा साधु यादव की पत्नी इंदिरा यादव BSP से चुनाव लड़ रही थीं। उन्हें भी 8,000 से ज्यादा वोट मिले। दोनों को मिलाकर करीब 21,000 वोट मिले। ये वोट नहीं बंटते तो कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि विनर कौन होता। कोई ताज्जुब नहीं कि लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने हार के लिए अपने मामा साधु यादव और ओवैसी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने उन पर पार्टी का वोट कटवाने का आरोप लगाया। आचार्य ने कहा, मैं ओवैसी सर को कहना चाहती हूं कि उन्होंने तेजस्वी यादव से बदला नहीं लिया है, बल्कि उस पार्टी को तोहफा दिया है जिसने बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहा करने में मदद की थी। लेकिन ये वक्त निराश और हताश होने का नहीं है। राजनीति में जीत उसी की होती है जो बेहतर बिसात बिछाता है, और जाहिर है यहाँ बीजेपी ने बेहतर चक्रव्यूह रचा था। गोपालगंज पर रोने की नहीं, सीखने की जरूरत है, क्योंकि अब ये एक पैटर्न हो चला है। पिछले विधानसभा चुनाव में ओवैसी के 5 उम्मीदवार जीते थे। बाद में भले ही 4 आरजेडी में चले गए, लेकिन चुनाव परिणामों ने आरजेडी का समीकरण जरूर बिगाड़ दिया। कई ऐसी सीटें भी थी जहां भले ही ओवैसी का उम्मीदवार नहीं जीता, लेकिन आरजेडी का खेल बिगाड़ दिया। ओवैसी पर जब भी ये आरोप लगा कि वो बीजेपी की बी टीम है, तो उन्होंने इससे इनकार कर दिया। अगर वो वाकई में झूठ नहीं बोल रहे हैं तो उन्हें ये सोचना चाहिए कि आखिर उनकी लड़ाई किसके साथ है। मायावती भी बीजेपी की बी टीम होने के आरोपों को सिरे से खारिज करती रही हैं। अगर ये सच है तो उन्हें भी ये तय करना होगा वो किस टीम में है। नीतीश तेजस्वी को भी गैर बीजेपी दलों को साथ लाने के लिए 2 कदम आगे बढ़ना होगा। कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव 5 दिसंबर को आ रहे हैं। ओवैसी की पार्टी ने यहां भी अपना उम्मीदवार खड़ा करने का ऐलान कर दिया है। तो ये महागठबंधन खासकर नीतीश तेजस्वी के लिए टेस्ट हो सकता है कि कैसे वो बड़े दुश्मन बीजेपी से लड़ने के लिए ओवैसी जैसे छोटे दुश्मनों को दोस्त बनाते हैं। कुढ़नी में ये पैंतरा कारगर रहा तो गैर बीजेपी दलों को फायदा समझ में आएगा, और क्या यही फार्मूला 2025 में अपना लिया जाए। तेजस्वी के लिए निराशा के बीच एक और उम्मीद की बात। 2015 में जब नीतीश और तेजस्वी साथ थे तो आरजेडी के उम्मीदवार को गोपालगंज में 73,000 वोट मिले थे। तब भी बीजेपी जीती थी, उसे 78,000 वोट मिले, लेकिन जीत का मार्जिन 2020 से काफी कम था। 2020 में नीतीश और तेजस्वी अलग थे तो गोपालगंज में बीजेपी करीब 37,000 वोट से जीती थी। इस बार जब फिर नीतीश तेजस्वी साथ हैं तो बीजेपी की जीत का मार्जिन घटकर 1794 रह गया है। इस गठबंधन के लिए ये सिल्वर लाइन है कि मिलकर लड़ेंगे तो जीत सकते हैं। बृहद पैमाने पर विपक्ष के लिए भी यही संदेश है। अगर बिखरे बिखरे रहे तो बर्बाद हो जाएंगे। छोटे गिले शिकवे, निजी महत्वाकांक्षाएं भुलाए बिना 2024 और 2025 की जंग में बीजेपी के खिलाफ उतरे तो गोपालगंज जैसी गड़बड़ होने की ज्यादा आशंका है। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए जी बिहार झारखंड।